सबके हमर प्रणाम। हम विशेष का हम सब मैथिल छी फोरम के श्री सुनीत ठाकुर जी और हमर अनुज श्री केशव झा जी के आभार प्रकट करैत छी जे हमरा अपना सबके संबोधित करे के मौका दिलौं। सब गोटे तो अपने सब घर पर होयब, अपने सब हमहूँ घरे से बाजि रहल छी। ई आइ जे अपना सब जे संकट में छी, अहाँ सब बुझैत हेबै जे पहिल बेर मानव सभ्यता के एहि टाइप के संकट के सामना करऽ पड़ल छै। लेकिन अहाँ सबके बता दी, अपना सभक पूर्वज इतिहास में कतेको बेर एहन तरहक महामारी के सामना केने छथि। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से मानव सभ्यता के विभिन्न तरहक प्लेग्स, वायरस, विभिन्न तरहक फ्लूज, येलो फीवर, ब्लैक प्लेग, पोलियो, स्पेनिश फ्लू, ब्लैक डेथ, एशियन फ्लूज, एड्स, इबोला, स्वाइन फ्लू आदि बहुत तरह महामारी के सामना करऽ पड़ल छै मानव के, अपना सबके पूर्वज के। लेकिन कोनो महामारी में एहि तरहक ग्लोबल शटडाउन नहीं भेल छै। आइ संपूर्ण विश्व में पहिल बेर पक्षी और जानवर आजाद अछि और अपने सब मानव घर में कैद छी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री सबटा बंद अछि। करोड़ों के तादाद में बेरोजगारी बढ़ि गेल अछि। एक समय एकटा किछु दिन पहले हमरा सोशल मीडिया पर एकटा पोस्ट आयल छल, आइ ओकरा हम अपने सबसे शेयर करऽ चाहब। एक समय के बात छै, भगवान इंद्र किसान सबसे बहुत नाराज भऽ गेलखिन और घोषणा केलखिन जे अगिला 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होयत और कोनो तरह के खेती नहीं होयत। किसान सब हैरान परेशान भ ओ सब गोटे इंद्र जी के दरबार में गेलथि। सब मिलकर हुनकर पूजा अर्चना केलक। इंद्र जी के मनेबाक प्रयास कयल गेल। अंत में इंद्र जी कहलथिन, वर्षा संभव अछि अगर महादेव डमरू बजा देता। सब किसान महादेव लग गेला। एहि बीच में इंद्र जी महादेव के कह देलखिन जे अहाँ डमरू नहीं बजाया। सब किसान मिलकर महादेव के सामने तपस्या कर लागल। महादेव के पूजा अर्चना और महादेव के प्रसन्न करे के नाना तरह प्रयास कयल गेल। अंत में महादेव कहलखिन जे हम डमरू बजायब, लेकिन हम 12 वर्ष के बाद में हम डमरू बजायब। सब गोटे परेशान और सब गोटे इंतजार कर लागल 12 वर्ष के जे कखन महादेव डमरू बजेता। लेकिन एकटा किसान हार नहीं मानलक। ओ एज पर द रूटीन ओ जहिना ओ अपन खेत में हर जोते छल, सींचे छल, बोवे छल, ओहिना वो कंटिन्यू करते रह गेल। किसान बिना कोनो सफलता के सब किसान ओकरा उपहास करऽ लागल। 3 साल के बाद किछु किसान वही किसान लग पहुंचल और हुनका पूछलकनि जे जखन तू बुझैत छह जे 12 साल तक कोनो बारिश नहीं हेतै, तखन तू क्या अपन परिश्रम के व्यर्थ करैत छह? किसान जवाब दिलकै,
हम जाने छिए जे हम जाने छिए जे 12 साल तक कोनो बारिश नहीं हेतै और फसल नहीं हेतै, लेकिन तैयो हम खेती करे छी जाहिसँ हमर प्रैक्टिस नहीं छूट जाए। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करब तब भ सकै छै 12 वर्ष के बाद हम खेती केनाइ बिसरि जाएब। कैलाश से पार्वती जी सुनै छलखिन, देखै छलखिन, ओ पहुंचलथि त्रिकालदर्शी लग और कहलखिन, भगवान के कहलखिन, भगवान के सबटा वृतांत कहलखिन और कहलखिन पार्वती जी महादेव से, भ सकैत अछि जे किंग शायद एना रहत तऽ कहीं अहू 12 वर्ष के बाद डमरू बजेनाइ नहीं बिसरि जाए। भोला बाबा तुरंत चिंता में पड़ गया और ये प्रयास कर लगला जे कहीं ओहो तो डमरू बजेना नहीं बिसर गया। और एही क्रम में शंकर जी डमरू बजेना शुरू कर देलखिन। सुनते वर्षा प्रारंभ भ गेल। ओ किसान जे अपन खेत तैयार करैत छल तुरंत अपन खेती शुरू कर देलक। बाकी सब किसान मुंह ताकैत रह गेल, हाथ पर हाथ धरे बाकी सब किसान। वही किसान जे अपन प्रयास निरंतर केने छल ओकरा खेती भरपूर भेलै और बाकी सब किसान मुंह ताकैत रह गेल। कहे के तात्पर्य ई जे लॉकडाउन छै ओहो भ सकै छै 2 हफ्ता या 2 महीना या 2 साल के बाद हटबे करते। अहाँ सबसे आग्रह जे हाथ पर हाथ धरल नहीं रहू एहि लॉकडाउन में और वही किसान के तरह अपना काज में कार्यरत रहू, प्रयासरत रहू। बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अहाँ सबसे आग्रह है जे एहि लॉकडाउन की स्थिति में अहाँ सब अपन समय जाया नहीं करू। कखनो काल के हम बुझे छियै जे ई लॉकडाउन मनुष्य के लिए एक वरदान है। एतेक सालों के बिजी शेड्यूल में जे अपने सब जे एनालिसिस नहीं या अपना काज के ऑडिट नहीं केने हो, ये अपना सबके एक अपॉर्चुनिटी है जे वही काज के बारे में सोची, विचारी, प्लानिंग करी और आगू बढ़ी। अपने सबके हम की संदेश देवा चाहे छी ए लॉकडाउन पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। ए लॉकडाउन पीरियड में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। अपने सबसे अनुरोध करब जे घर में रेगुलर योगा करू। जॉगिंग पर प्रतिबंध है पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, लेकिन घर में जे बिल्डिंग में रहे छी ओई बिल्डिंग में तो अहाँ सीढ़ी तक चढ़ सके छी। जे यंग छथि, जे यूथ छथि, जे 30 साल के अंदर के छी, कम से कम रोज 2 घंटा के अपना सबक एक्टिविटी रहबाक चाहिए और 30 प्लस जे छै कम से कम 1 घंटा के फिजिकल एक्टिविटी जरूर रहबाक चाहिए। जे सब स्टूडेंट छी हुनका से तो कोनो परेशानी नहीं है। तमाम तरह कंटेंट्स अहाँ के यूट्यूब और वेरियस पोर्टल्स पर भेटत, ओकरा अहाँ सब एक्सेस करू और अपन प्रैक्टिस करू, पढ़ाई लिखाई चालू राखू और नेक्स्ट एग्जाम के तैयारी राखू। जे सब सर्विस में छी, जे नौकरी पैसा वाला जे मैथिल सब छी, अहाँ सब एहि पीरियड के यूटिलाइज करू and try to hone your skills during this period. Try to upgrade your skill during the lockdown period. The world is going to change drastically after the lockdown. That's why try to upgrade yourself. Otherwise, you may be obsolete after lockdown. और जे व्यवसाय में छी, जे बिजनेस में छी, उनका सबके आग्रह करब जे सब ज्यादा चैलेंज यही सबके फेस करना पड़त। बिकॉज द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द बिजनेसमैन आफ्टर दिस लॉकडाउन। इंडस्ट्री 4.0 is knocking at the door. After Corona, you should be ready to face it. हम बिजनेसमैन जे व्यवसायी छी मैथिल सब, उनका सब कह चाहबन जब ए पीरियड में अहाँ रेट्रोस्पेक्शन में जाओ, एनालिसिस करू
जे कतक की गलती भेल बिजनेस में, कतक रॉन्ग स्टेप लेल गेल, और भविष्य में एहन गलती कोनो एहन नहीं हुआ, ओहिके लिए प्रयास करूँ। मेक अ 5 years प्रोग्राम, 5 years प्लानिंग करूँ। हर बिजनेसमैन के देयर शुड बी शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के तो एखन नहीं कह सकै छी, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल एंड मिड टर्म गोल, अगला 1 साल में की करब और नेक्स्ट 5 years में की करब, एक प्लानिंग जरूर करी। और जतेक अहाँ सबके लायबिलिटी अछि जे कोनो, ओकरा कोशिश करू मिनिमाइज करे के, वो अहाँ अपने सबके फायदा है। जे एजुकेशनिस्ट छी, जे शिक्षा सब में जुड़ल छी, जिनका स्कूल छनि, कॉलेज छनि, यूनिवर्सिटी छनि, हुनका सब कहा चाहबनि जे ट्राई टू वेलकम एंड ट्राई टू एक्सेप्ट एजुकेशन 4.0। The entire education system is going to be digitalized। और वो समय दूर नहीं छे जखन की टीचरलेस क्लासरूम रहत। वही के वजह से ट्राई टू बी रेडी योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ टू वेलकम इंडस्ट्री 4.0। रिसेंटली एज पर द यूजीसी गाइडलाइन जे लास्ट वीक में आयल अछि, यूजीसी गाइडलाइन 2020, वही में काफी ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन पर जोर देल गेल अछि, और ओहि में कहल गेल छै जे 25% ऑफ द करिकुलम शुड बी थ्रू ऑनलाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट जे पॉलिटिशियन छी और जे मैथिल सोशल वर्कर छी, हुनका सबके ई हम कह चाहब जे ई मौका अहाँ सबके नहीं आए वाला अछि बहुत जल्दी। इवन अहाँ के भ सके छै अगला 100 साल में कोनो सोशल वर्कर या कोनो पॉलिटिशियन के एहन मौका, एहन सुअवसर नहीं आबि सकै छै। अहाँ सबके अपना पब्लिक के कॉन्टैक्ट करे के लेल, जे नीडी छथि हुनका सबके सेवा करे के लेल एहि सब बेटर मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं भेटे वाला अछि। बहुत शहर में, गांव में बहुत लोग एहन छथि जे बेरोजगार भ गेल छथि, हुनका सबके रेशन के कमी छनि। सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन सबके अनुरोध कर चाहबनि जे नीडी पर्सन के आइडेंटिफाई करू और हुनका सबके उचित सहयोग हुनका सबके अरेंज कराओ। बहुत से जब माइग्रेंट बिहार, मिथिला या अन्य प्रांत के जब माइग्रेंट वर्कर्स जे स्ट्रैंडेड भ गेल छथि, जे अटकि गेल छथि, फंसि गेल छथि, ओ सब केना अपना घर पहुंचता, गांव पहुंचता, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एकर सॉल्यूशन निकालू। ई बहुत नीक काज होयत, और अहाँ सबके जे सोशल लाइफ या पॉलिटिकल करियर अछि, ओहिमे जरूर अहाँ के फायदा होयत। और एकटा चीज कह चाहब, अहाँ सब कह चाहब, सोशल मीडिया पर बहुत एहन तरह के फोटो आबि रहल छै, अपने सब देखबै जे जखन रेशन ककरो दै छियै या कोनो मदद पहुंचाबै छियै कोनो गरीब के या कोनो नीडी पर्सन के, तो ओकरा अपने सब फोटो ल कर सोशल मीडिया पर ओकरा वायरल करे छियै। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी एम्बेरेसिंग। अपना सबके एहि सबसे बचबाक चाही। क्या जकरा अपने सब राशन पहुंचाबै छी, जकरा सुविधा दै छियै, जब ओकर बच्चा सब बुझतै तो कतेक ओकरा सबके एम्बेरेसिंग फील हेतै, से अहूँ सब कल्पना करैत हेबै। ओहनो अपना सबके अछि जे ककरो दान दै छियै या ककरो मदद करै छियै, तो ओकरा ढिढोरा नहीं पीटै छियै। जरूर कोनो संस्था अगर कोनो हेल्प पहुंचाबै छथिन तो जरूर एज ए न्यूज या इंफॉर्मेशन से कोई चीज़ शेयर करवाक चाहिए, लेकिन अननेसेसरी एग्जैजरेटेड फॉर्म में वो चीज के ढिढोरा पीटे से अपना सबके बचवाक चाहिए। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से सेहो हमर नम्र निवेदन अछि जे नीडी पर्सन्स और विशेषकर इंडस्ट्रिस्ट के, बिजनेसमैन के सहयोग के बहुत जरूरत है। हमरा लगत अछि पिछला 100 साल में बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग एतेक लाचार कहियो नहीं भेल अछि। ई क्लास, द बिजनेसमैन, दे आर द जॉब क्रिएटर्स। वो हमेशा देते एलिए। class of the society, they have always been the giver to the nation.
एकरा इतिहास में शायद पहिल बेर बिजनेसमैन के मदद के जरूरत है और हम चाहे छी गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और काफी ज्यादा पैकेज के अनाउंस करवा चाहिए, जैसे कि बिजनेसमैन के हेल्प भेटते, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में असर नहीं पड़ते, इकोनॉमी में असर नहीं पड़ते। हम सुनबाबा अबैत है और सुनबाबा अबैत अछि जे बहुत तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लीट जॉब वर्क कंप्लीट केला के बावजूद हुनका सबके पेमेंट नहीं भेट रहा है, जैसे कि वो लेबर के पेमेंट नहीं दऽ पाबि रहल छथिन। गवर्नमेंट से अनुरोध जे जरूर एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सबके पेमेंट भेटबाक चाहिए। जे इंस्टीट्यूशंस के समाज कल्याण विभाग से फंड अबैत छै, महीनों भऽ गेल छै, वर्षों भऽ गेल छै, लेकिन फंड नहीं आबै छै, जैसे कि टीचर्स के पेमेंट नहीं भेट रहल छै। गवर्नमेंट से अनुरोध जे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जे समाज कल्याण से जे फंड जे ब्लॉक छै ओकरा रिलीज हेबाक चाहिए, जैसे कि टीचर्स के सैलरी भेट सके छै। और किछ दिन पहले एक गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच अपनेलक जे ईएमआई में किछ एक्सटेंशन भेटले, 3 महीना के जे ईएमआई छलिए, मंथली ईएमआई छलिए, ओमे एक्सटेंशन भेटल, एक्सटेंशन देल गेलै। हम अनुरोध करबै गवर्नमेंट से जे सिर्फ 3 महीना नहीं, जाबे तक लॉकडाउन पीरियड है ताबे तक ए मोरेटोरियम के एक्सटेंड करवाक चाहिए, और साथ ही ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मोरेटोरियम इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ, तकले बिजनेस सर्वाइव करते और एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं आते। और इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 2 to 3 years लेबर लॉ में सेहो कुछ रिलैक्सेशन के जरूरत है। मैथिल भाई से हम कह चाहबन जे रास्ता पर रेलवे ट्रैक पर जे माइग्रेटिंग लेबरर्स के देखे छिए, टीवी पे देखे छिए, बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है। मिथिला में बिहार में रोजगार बहुत कम भेट रहा है। हम कोशिश करब अधिक से अधिक रोजगार हम सब मिथिला में और बिहार में वो रोजगार क्रिएट करी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ते और माइग्रेशन के चेक कल जेते। देखिए मास एक्सोडस मिथिला से और बिहार से इतने तादाद में लोग बाहर में है, कोनो राज्य में या कोनो देश में इतने नहीं है। तो अपना सबके कर्तव्य है जे अपने सब जे फील्ड में छी, जे बिजनेस में छी, वो बिजनेस से रिलेटेड किछ न किछ उपक्रम अपना शहर, अपना गांव, अपना क्षेत्र में लगाबी, जैसे कि ओहिठाम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेतै। मैथिल बजला से सिर्फ हम मैथिल नहीं भऽ जायब। अगर अहाँ सच में अगर मिथिला के या बिहार के अगर वेल विशर छिए तो कोशिश करऽ पड़त, अपना सबके कोशिश करऽ पड़त जे मिथिला और बिहार से जो माइग्रेशन है एकरा चेक केना कयल जाए। हम सबसे अनुरोध करब जे टू रिपे बैक द रेंट ऑफ आवर मदरलैंड वी शुड इन्वेस्ट इन आवर मदरलैंड, वी शुड इन्वेस्ट इन मिथिला, वी शुड इन्वेस्ट इन बिहार। तखने मिथिला के या तखने बिहार के जे से वो प्रॉब्लम सॉल्व है। हम अपना गांव में, हम अपना पैतृक गांव में सिजौल मधुबनी जिला में हम बिहार के प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम स्टार्ट केने छी। और हम अहाँ से कह चाहब जे गांव के लोग के मदद से 200 एकड़ जमीन ओहिठाम एक्वायर केलौं और यूनिवर्सिटी चला रहल छी, ओहिठाम का लोकल पब्लिक के सपोर्ट से और उनकर सबक मदद से। हम अहूँ से कह चाहब जे अहूँ सब अपना गांव में किछ न किछ बिजनेस शुरू करू, जरूर अहाँ के कोनो तरह के अहाँ के दिक्कत नहीं आयत। और अगर कोनो तरह के परेशानी होइए तो हम अहाँ सबके खुद हम पर्सनली अहाँ सबके हेल्प करब। अंत में हम अहाँ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहब ई लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करी,
सब घर में रही और ई बहुत दिन तक ही चले वाला नहीं है और यही पीरियड के एंजॉय करी और यूटिलाइज करी। अंत में सब गोटे के प्रणाम, सब गोटे के धन्यवाद। जय मिथिला, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।